Hello everyone, welcome to Pile English class. I am Ram sir before you. अभी हम एक्टिव वॉइस में अध्ययन कर रहे हैं और एक्टिव वॉइस में हम 12 टेंस को स्टडी करेंगे. पहला हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड हमने स्टडी किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस पे वर्क करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास इंग्लिश में दो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस. डिफरेंस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड करेगा. आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस को स्टडी करेंगे. हम हर टेंस को 5 सेक्शंस में या 5 सेंटेंसेस में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट है हमारा रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, रूल 2 है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, रूल 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, रूल 4 है WH के लिए जो व्हाई व्हाट वेयर व्हेन से स्टार्ट होता है, और रूल 5 हमारा हु से स्टार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल या शैल दोनों में से कोई एक आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. यहां पर हम अब ये समझ सकते हैं कि जब हमारे सेंटेंस में विल या शैल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा तो ये हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस बताएगा. हम हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म से टेंस और वॉइस को पहचानेंगे. अगर हमारे सेंटेंस में V1 अकेला है, दे गो टू मार्केट, या डू डस के साथ V1 है, दे डू नॉट गो टू मार्केट, तो ये हमें बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. अगर हमारे सेंटेंस में V2 अकेला है, दे वेंट टू मार्केट, या डिड के साथ V1 है, दे डिड नॉट गो टू मार्केट, तो यह हमें बताएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. और जब विल शैल के साथ हमको V1 मिलेगा तो वो हमको बताएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में इंडेफिनिट वर्ड कॉमन है, तो तीनों के स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉमन है. बस डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 अकेला है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, हु V1 ऑब्जेक्ट, या डू डस के साथ V1 है. पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ V1 है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ V1 है. और विल और शैल के यूज की बात हम पहले कर चुके हैं कि इन जनरल शैल को हम यूज करेंगे सब्जेक्ट आई और वी के साथ, लेकिन अगर कोई कंपलसरी है या कोई चीज डेफिनेट है तो आई और वी के साथ विल भी वर्क कर जाएगा, और बाकी सबके साथ हम विल यूज करेंगे. सिंगल नंबर, ही, शी, नंबर, आई, यूज, सबके साथ will. अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएं, सब्जेक्ट विल शैल V1 ऑब्जेक्ट, ही विल ईट मैंगोज, he will eat mangoes. Rule 2 negative, subject will shall not V1 object, he will not eat mangoes, he will not eat mangoes. Is not जब apostrophe से combine होता है तो isn't होता है, was not wasn't होता है, does not doesn't होता है, did not didn't नहीं होता है, didn't, D-I-D-N apostrophe T जब बोला जाता है तो डिडंट नहीं डिडंट, और जब विल और नॉट कंबाइन होते हैं तो ये वोंट बनते हैं, विलेंट नहीं, विल प्लस नॉट वोंट. ही विल नॉट ईट मैंगोज या ही वोंट ईट मैंगोज. रूल 3 इंट्रोगेटिव, विल या शैल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, विल ही ईट मैंगोज. रूल 4 WH, will या shall subject verb का first form और object, when will he eat mangoes. And rule 5 that starts with who, that is no subject, who will या shall V1 object, who will eat mangoes. तो ये रहा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, और इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. तो ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर हमने लिया चिल्ड्रन स्विम और रिवर, तो चिल्ड्रन विल स्विम इन द रिवर, चिल्ड्रन विल नॉट स्विम इन द रिवर, या चिल्ड्रन वोंट स्विम इन द रिवर. विल चिल्ड्रन स्विम इन द रिवर, व्हेन विल चिल्ड्रन स्विम इन द रिवर, एंड हु विल स्विम इन द रिवर. तो आइए अब हम समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे जनरल स्ट्रक्चर्स में कैसे काम करता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के लिए हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैं, और इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं.
हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, रूल 1 हमारा अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि डू डज प्रेजेंट डेफिनेट के लिए वर्क करते हैं और प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। डिड पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्क करता है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। रूल 2 नेगेटिव, सब्जेक्ट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, सेकंड और थर्ड अगर लगेंगे तो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। रूल 3 इंट्रोगेटिव, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा सब्जेक्ट, सेकंड और थर्ड आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। रूल 4 WH फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा सब्जेक्ट, सेकंड और थर्ड जिस टेंस में काम करेंगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और हु बिना सब्जेक्ट वाला हु, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब में फिर हमारे पास डू डज डिड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्क करते हैं और प्रेजेंट डेफिनिट का हु हमारा हु फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। डिड यहाँ पे वर्क नहीं करता है क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्क करता है और पास्ट इंडेफिनिट का हु बिना सब्जेक्ट वाला हु वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया दे गो और स्कूल, तो दे विल गो टू स्कूल, दे विल नॉट go to school, will they go to school, when will they go to school, who will go to school। एक हमको आता है एग्जाम में चेंज द सेंटेंस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमें सेंटेंस दे दिया गया है शी विल इनवाइट अस, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो विल और इनवाइट फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी नेगेटिव में आएंगे, यहाँ विल शैल, यहाँ गिवन। शी विल नॉट इनवाइट अस, शी विल इनवाइट अस, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो विल इनवाइट फ्यूचर इंडेफिनिट बोल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में आएंगे, तो हो जाएगा विल शी इनवाइट अस, शी विल इनवाइट अस। मेक अ क्वेश्चन यूजिंग व्हेन, तो विल इनवाइट फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट के WH में आएंगे, यहाँ विल शैल, यहाँ गिवन। व्हेन विल शी इनवाइट अस, शी विल इनवाइट अस। मेक अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ हु, तो हो जाएगा हु विल इनवाइट अस। तो ये हमने सेंटेंस चेंज किया। टेंस भी हमारा चेंज होता है, जब टेंस चेंज होता है तो टेंस चेंज होता है, तब सेंटेंस चेंज नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेंटेंस है द बॉय is flying the kite, change into future indefinite, तो अफर्मेटिव रहेगा, केवल टेंस चेंज होगा, तो हमको विल शैल वी विल यूज करना पड़ेगा। द बॉय विल फ्लाई द काइट, ही डिड नॉट टेक द बुक, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नॉट बोल रहा है नेगेटिव सेंटेंस, हम फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव में आएंगे, यहाँ विल शैल, यहाँ गिवन। तो ही विल नॉट टेक द बुक, ही डिड नॉट टेक द बुक, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल नॉट टेक द बुक। Have they eaten food, change into future indefinite, तो have helping verb से, तो future indefinite के इंट्रोगेटिव में आएंगे, will they eat food, why is she saying a lie, change into future indefinite, तो यहाँ will shall, यहाँ given, why will she say a lie। और अगर हमारा सेंटेंस है who have done the work, change into future indefinite, तो who will do the work। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमारे जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हर टेंस आके वर्क करेगा। हम जो भी टेंस सीखेंगे हमको टेंस के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म का ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव और हु में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बाकी में डू डज और भी बनाता है। अगर हमने लिया ठीक द बॉय फ्लाई और काइट, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें काम करेगा। द बॉय फ्लाइज द काइट, डज नहीं आएगा। द बॉय डज नॉट फ्लाई द काइट, डज द बॉय फ्लाई द काइट, व्हेन डज द बॉय फ्लाई द काइट, और हु फ्लाइज द काइट सिंगुलर नंबर, डज नहीं, हु फ्लाई द काइट प्लूरल नंबर। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाएंगे अपना सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 यूज करते हैं अफर्मेटिव और हु में, और बाकी में डिड के साथ V1।
तो हमारे सेंटेंस हो जाएंगे द बॉय फ्लू द काइट, डिड नहीं आएगा, द बॉय डिड नॉट फ्लाई द काइट, डिड द बॉय फ्लाई द काइट, व्हेन डिड द बॉय फ्लाई द काइट, और बिना सब्जेक्ट का हु फ्लू द काइट। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हमारे बन जाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट के हमारे हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, और इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। द बॉय विल फ्लाई द काइट, द बॉय विल नॉट फ्लाई द काइट, विल द बॉय फ्लाई द काइट, व्हेन विल द बॉय फ्लाई द काइट, हु विल फ्लाई द काइट। अब आप इसको प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्लुएंसी के साथ में। द बॉय फ्लाइज द काइट, द बॉय डज नॉट फ्लाई द काइट, डज द बॉय फ्लाई द काइट, व्हेन डज द बॉय फ्लाई द काइट, हु फ्लाइज द काइट, हु फ्लाई द काइट, द बॉय फ्लू द काइट, द बॉय डिड नॉट फ्लाई द काइट, डिड द बॉय फ्लाई द काइट, व्हेन डिड द बॉय फ्लाई द काइट, हु फ्लू द काइट, द बॉय विल फ्लाई द काइट, द बॉय विल नॉट फ्लाई द काइट, विल द बॉय फ्लाई द काइट, व्हेन विल द बॉय फ्लाई द काइट, हु विल फ्लाई द काइट। तो इस प्रकार से हमारे तीनों टेंस का हमने प्रैक्टिस ये जनरल स्ट्रक्चर में किया, और आगे हम जो भी टेंस सीखेंगे एक्टिव वॉइस में हम उनका प्रैक्टिस बस इतने पर ही करेंगे। बस हमें ध्यान नहीं रखना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब का फॉर्म वर्क करता है। सो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड आल्सो यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस जनरल स्ट्रक्चर। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।